नमस्कार दोस्तों। ये चीज़ कई बारी मेरे दिमाग में आती है तो मुझे लगा कि आपको कहनी चाहिए ये बात, अपने दिल की बात, अपनी आत्मा की बात, अपने दिमाग की बात आप सबसे मुझे शेयर करनी चाहिए। अपने पिछले कई वीडियोस में मैं इस चीज़ का हिंट भी दे चुकी हूँ। कई वीडियोस में तो मैंने बहुत क्लियर भी बोला है, लेकिन मुझे लगा आज इस टॉपिक पे मैं आपसे सीधी बात करूं, डायरेक्ट बात करूं, साफ बात करूं कि मैंने देखा है कि आदमियों में, हालांकि ये चीज़ औरतों में भी है, लेकिन मैंने देखा है आदमियों में तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर आदमियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर आदमियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, दिखावे की प्रॉब्लम। दिखावा इतना ज़्यादा करना चाहते हैं और दूसरों के सामने इतना ज़्यादा करना चाहते हैं और इतना ज़्यादा करते भी हैं दिखावा दूसरों के सामने कि ना तो उनको अपनी इमेज ख़राब करने में दिक्कत लगती है, ना उनको घर गृहस्थी की शांति ख़राब करने में दिक्कत लगती है, ना उनको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इवन अपने बच्चों के साथ अपनी इमेज ख़राब करने में दिक्कत लगती है, या उनके साथ अपनी फैमिली, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों के साथ रिश्ता ख़राब करने में कोई दिक्कत लगती है। तो मुझे लगता है ये सोच की बहुत बड़ी कमी है। मुझे लगता है कि ये सोच की बहुत बड़ी कमी है कि किसी के लिए भी, चाहे मैं ही हूँ, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई घर में बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी रिश्ते में हो घर में, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सबके लिए परिवार होता है, घर होता है, फिर उसके बाद रिश्तेदार होते हैं, उसके बाद यार दोस्त होते हैं, यानी हमारी यारी दोस्ती होती है। यानी पहले हमें परिवार का देखना चाहिए, उसकी दिक्कत को, फिर हमें अपने रिश्तेदारों की दिक्कत को देखना चाहिए, और फिर हमें यारों दोस्तों की दिक्कत को देखना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दिखावे के चक्कर में, यारी दोस्ती के चक्कर में, या यारों दोस्तों में अपने दिखावे की गड़बड़ की वजह से, या अपने दिखावे की आदत की वजह से, या शो ऑफ की वजह से, यानी हमारी शो ऑफ की इतनी आदत पड़ जाती है अपने यारों दोस्तों में कि हम घर को भी दरकिनार कर देते हैं, अपने परिवार को इग्नोर कर देते हैं, अपने रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये समझदारी बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगा ये बात मैं आपसे कहूँ, तो इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की। अगर मैं कहीं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी अगर आप सही कह रहे होंगे उसे सीखने की। तो इसलिए हमें अपने घर को, अपने परिवार को पहले देखना होता है, और फिर रिश्तेदारों को देखना होता है, फिर उसके बाद आती है यारी दोस्ती। ना कि यारी दोस्ती सबसे पहले, और पहले वाले दो सर्कल, पहले वाले दो चक्र, या पहले वाले दो हमारी जिम्मेवारियां हम इग्नोर कर दें, और यारी दोस्ती के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर दें, इवन अपनी इमेज को भी डुबो दें। फैमिली परिवार को तो हम डुबोते ही हैं, घर को तो डुबोते ही हैं, रिश्तेदारी तो कहीं पीछे छूट ही जाती है, बल्कि हम खुद को भी डुबो देते हैं। तो हमें यहाँ सोचने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है कि यारी दोस्ती में हेल्प करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने अंधे हो जाएं यारी दोस्ती में हेल्प करने की, ना तुम्हें घर दिखे, ना परिवार दिखे, ना लाइफ पार्टनर दिखे, ना अपने बच्चे दिखें।
तो ऐसे आदमियों से, ऐसी औरतों से मुझे बहुत 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 शिकायत है। तो जब हम अपने परिवार और घर को संभाल लें, फिर हम रिश्तेदारी को संभालें और उसके बाद हम यारी दोस्ती को संभालें। लेकिन उससे पहले अपनी इमेज संभालना, खुद को संभालना, अपने दिल दिमाग की सोच समझ को संभालना। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसकी क्या अच्छे बुरे परिणाम हमें मिलते हैं, इस हिसाब से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। तो हम कुछ भी करें, कुछ भी ना करें, कम से कम उसका रिज़ल्ट पहले ज़रूर सोचें। अगर रिज़ल्ट जो हम करेंगे या नहीं करेंगे, जो उसका रिज़ल्ट आने वाला है या आ सकता है या जो आज तक आए हैं, तो उसका रिज़ल्ट सोच के अगर हम चलेंगे तो ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ना मैं कोई गलती करूँगी, ना आप कोई गलती करेंगे। तो हमें प्रायोरिटी ज़रूर डिसाइड करनी होती है कि पहले घर परिवार, फिर हमारे रिश्तेदार, और फिर यारी दोस्ती, और फिर कोई और। हमारी लाइफ बहुत शांतिपूर्वक होनी चाहिए, हमारा घर परिवार बहुत शांतिपूर्वक होना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों में हमारी एक बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए, हमारे दोस्तों में हमारी एक बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब हम सीधे तरीके से चलेंगे। अगर हम गलत तरीके से चलेंगे तो ना हमारी लाइफ ठीक चलेगी, ना हमारा परिवार ठीक चलेगा, ना हमारा घर ठीक से चलेगा, और ना हमारी रिश्तेदारी ठीक से चलेगी, और ना हमारी यारी दोस्ती ठीक से चलेगी। यानी हम खुद से ही ठीक से नहीं चल पाएंगे, हम खुद ही ठीक नहीं चल पाएंगे तो सारी गड़बड़ अपने आप हो जाएगी। और जब हम खुद ठीक चलेंगे तो हमारी लाइफ, हमारा घर परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे यारी दोस्ती, हम सबके साथ या सब हमारे साथ अच्छे से चल पाएंगे, ये मैं पक्का गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन पहले हमें सबके साथ ठीक चलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरे चले ना चले वो बात की बात है। लेकिन अगर हम ठीक से चलेंगे दूसरों के साथ तो दूसरे हमारे साथ ठीक से चलेंगे ही। धन्यवाद दोस्तों।